अगर हालात ठीक है और नमाज नहीं पढ़ने देंगे, इसका मतलब आप हमारी नमाज के खिलाफ हैं? नहीं, हालात ऐसे नहीं है कि हम नमाज पढ़ने की इजाज़त देंगे। भाई साहब, अगर आप कहते हैं कि सारा हैंकी डोरी है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर आपको ईदगाह में अगर लोग मुसलमान नमाज पढ़ेंगे, ईद की नमाज पढ़ेंगे, आपको क्या दिक्कत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर रेवोल्यूशन और मैं आपका मेज़बान इरफान तिलगामी। नाजरीन, अगर हम कश्मीर की सियासत के हवाले से बात करें तो आप सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज जो कश्मीर के लोग हैं काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि कश्मीर के लोगों की बात कोई ऑफिसर नहीं सुन रहा है। अगर हम बात करें तो इससे पहले यहाँ पे हमारे अपने हुक्मरान होते थे तो लोग सुबह चाय पीते ही उनके घर पहुँचते थे, या तो चाय ही उधर पीते थे और उसके बाद अपने मसाइल उनसे बयान करते थे, लेकिन आज सुनने वाला ही कोई नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इस वक्त वादी कश्मीर में माली बहरान भी है, क्योंकि अगर आप देखें लोग बिल्कुल मईशी तौर पे जो है काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे इस वक्त काफ़ी बेरोज़गारी बढ़ रही है। इसी हवाले से आज हमने मुनासिब जाना क्यों ना बात की जाए फॉर्मर मिनिस्टर बशारत बुखारी साहब से। बशारत बुखारी साहब से हम आज इन कई एक मौज़ूआत पे बात करेंगे और उनका रद्द अमल देखेंगे। सबसे पहले बशारत बुखारी साहब, आपका खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। बशारत बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम पीसी की बात करें तो तकरीबन आज चौथा साल है जब से पीपल्स कॉन्फ्रेंस की पार्टी के साथ आपने ज्वाइन किया। तो बशारत बुखारी साहब, मुझे बताइएगा कि क्या कुछ पीसी ने हासिल किया और क्या कुछ पीसी ने खोया? नहीं, हम मुझे हो गए 2 साल और कुछ महीने जी, शायद 2 साल, हाँ 2 साल की बात जी। अभी मौसम कहाँ है ऐसा कि इंसान कुछ खोए कुछ पाए, अभी तो पता ही नहीं कुछ। अभी हम लगे रहे हैं, मतलब जाते हैं इलाकों में, जाते हैं लोगों से मिलते हैं, तालमेल बनाए रखते हैं, और जहाँ कोशिश होती, जहाँ मुमकिन होता है, क्योंकि मसाइल है लोगों के, आते हैं बेचारे, क्या करेंगे, और जितना पॉसिबल होता है उनके साथ जाना या किसी को फ़ोन करना, कहीं भी कोई भी दफ्तर हो, फ़ोन करते हैं हम, तो कोशिश करते हैं कि लोगों के मसाइल हल हो जाएं और लोगों को आराम मिल जाए। उसके अलावा तो कुछ है नहीं, और खोने और पाने की कोई बात ही नहीं है। वैसे 5 अगस्त पे सब कुछ खोया, अब क्या खोना है? बशारत साहब, मुझे ये बताएगा, क्योंकि आपने कहा लोग आपके पास आते हैं जाते हैं, तो लोग क्या कहते हैं? लोग चाहते हैं कि यहाँ पे इलेक्शंस होने चाहिए। बिल्कुल, या तो कोई सुनने वाला हो, तो अगर वाकई में ये जमहूरी अमल पर एतमाद रखा किया जाए, या वो लोगों के एतबार से बात करें, या वो लोगों की बात को समझे। लोग चाहते हैं इलेक्शन, सब चाहते हैं इलेक्शन, क्योंकि उसमें आपको, जैसे मैं कल ही किसी को बोल रहा था कि यहाँ पे हमारे यहाँ पहले 87 मेंबरान असम्बली थे और 2 नॉमिनेटेड थे, हो गया 89, और उसके अलावा 36 थे MLCs, तो ये होते हैं एक शायद 125, तो 125 नुमाइंदे होते थे। अब देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में मैं शामिल था तब, इतने सारे नुमाइंदे जो असम्बली या काउंसिल लेवल के थे, PRIs की बात नहीं कर रहा हूँ, काउंसिल लेवल के थे। तो अब देखिए, जितने वो इलाकों में जाते थे, लोगों से मिलते थे, लोग उनसे मिलते थे, कितने मसाइल, कितने मामलात, कितनी परेशानियाँ उनके पास लोग लाते थे, और वो भी अपने हिसाब से कोशिश करते थे उनके साथ जाना, डिप्टी कमिश्नर्स ऑफिस, सेक्रेटरीट जाना, सेक्रेटरी साहब से मिलना, SP साहब से मिलना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में जाना। तो एक रसाई जो थी लोगों की, इन इतने सारे लोगों, इन नुमाइंदों तक, और उसके बाद इन नुमाइंदों का कोशिश करना ये कि लोगों को आराम मिल जाए, बहुत बड़ी बात होती है। आज की तारीख में कौन है? आज की तारीख में एक गवर्नर साहब है। अब उसको भी आप, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे उससे गर्ज इस वक्त नहीं है, लेकिन उनको भी आप क्या बताएंगे? वो अगर वो रोज़ लोगों से मिलते भी रहेंगे तो कितने लोगों से मिलेंगे? कहाँ टंगडार में MLA MLC का मिलना, कहाँ कश्तवाड़ में MLA MLC का मिलना, कहाँ पहलगाम में MLA MLC का मिलना, कहाँ बांडीपोरा में MLA MLC का मिलना, कहाँ शांगस में मिलना जब कॉन्स्टिट्यूंसी थी, कहाँ रजौरी में, कहाँ पुंछ में। तो वो तो उनके दरवाज़ों पे थे ना, वहीं गांव में थे, पड़ोस में थे। वो चीज़ तो सारी निकल गई है, नहीं कुछ। अब सरकार काम भी करती होगी, पैसा आता है, काम तो करते हैं, फिर जब पैसा आएगा काम तो करेंगे, लेकिन उसमें वो रोल कहाँ पे है जो लोगों के नुमाइंदों के ज़रिए लोग। देखिए, जब कोई नुमाइंदा बनता है असम्बली का, ही बिकम्स ए लॉ मेकर। लॉ मेकर के साथ साथ एक तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को कैटर करता है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वहाँ परेशानियाँ क्या हैं, डेवलपमेंट कैसे करना है, फंड भी होता है, लेकिन ओवरऑल
वो जो प्लान देता है, सरकार को बताता है, डिपार्टमेंट्स को बताता है कहाँ पे पानी की स्कीम चाहिए, कहाँ पे ब्रिज चाहिए, एक वो है। दूसरा, जब वो असेंबली में बैठते हैं, सबसे बड़ी बात जो लोग मिस करते हैं और जो शायद अरबाब इख्तदार जो है वो भी मिस करते हैं, सबसे बड़ी बात जो है, जब आप असेंबली में बैठते हैं, आप उस वक्त सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट नहीं करते, आप पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता था कभी, जैसे बजट पे बात की या ग्रांट्स पे बात की मुख्तलिफ महकमों के, उस वक्त ग्रांट्स में हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते थे कि कहाँ पे क्या करना है। वैसे मैं कभी नहीं करता था, मैं पहले ही वो काम कर देता था जाके, वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कभी कभी पड़ती थी, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब हम तकरीर करते थे, सब लोग जितने भी हैं, हम पूरी रियासत, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में बात करनी हो, ग्रांट्स पे है, आपका PHE का ग्रांट्स है, आपका एग्रीकल्चर के ग्रांट्स है, उस वक्त आप स्टेट के नुमाइंदे की हैसियत से बात करते हैं, पूरी स्टेट की बात करते हैं। और फिर वहाँ से मिनिस्टर साहब जवाब देते थे, या वो कन्विंस करते थे मेंबरान को, या वो अडॉप्ट करते थे जो मेंबर कहते हैं कि इन्होंने अच्छी बात कह दी, इसको अडॉप्ट करेंगे। तो वो चीज़ तो सारी मिसिंग है, ये चैप्टर ही मिसिंग है, ये लेवल मिसिंग है। जब ये पूरी लेवल ही मिसिंग है, आज मान लीजिए जैसे आज गवर्नर साहब के पास इख्तियारात हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव भी और लेजिस्लेटिव भी, 2 मिनट के लिए। अब लेजिस्लेटिव पावर्स में उनको बताने वाला कोई नहीं है MLA, न कोई नुक्ताचीनी या तनकीद करने वाला है, या अगर सरकार के जहन में कोई चीज़ ऐसी करने की है जो गलत है तो MLA बताते थे भाई साहब गलत है, ज़मीनी सतह पे ये नहीं होगा। आज कौन है कहने के लिए? आज वो कहते हैं, अप्रूव हो जाता है, फिनिश, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सो ये फुकदान तो है ना। यानी कि आपके कहने का ये मतलब है कि ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार है, ये बेसिक जो रूट होता है, जिस तरह एक दरख्त होता है उसकी शाखें होती है, शाखों तक तो ये पहुँचते हैं, लेकिन उसके जो रूट्स होते हैं वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जब मीटिंग करते हैं, जो उनका स्टेट का वो जो बॉडी है जहाँ पे डिसीजन लेते हैं, वहाँ कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी साहब होते हैं, और शायद कोई एडवाइज़र अगर एक आध हो तो वो होता है। तो जब असेंबली में ये चीज़ आती है, कोई चीज़, वहाँ 90 लोग मेरे बहस करते हैं। बिल्कुल। इवन कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार के अपने जो सरकारी उस पार्टी में होते हैं जो सरकार चलाती है, उसके अपने मेंबरान कभी कभी सरकार की पॉलिसी के खिलाफ बोलते हैं। जब मुझे याद है, जब मैं MLC था PDP में, तो काउंसिल में जब हम थे, तो हमने कई बार सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ बात की, क्योंकि वहाँ पे लोग लिबर्टी से बात करते हैं, मशवरा देते हैं। ये ऐसा नहीं कि तनकीद करते हैं, सिर्फ मशवरा देते हैं। मुझे अपना याद है, मैंने कई बार जब मैं मिनिस्टर था, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, तो एक आध MLAs जो हैं अपोजिशन के थे शायद, उन्होंने एक आध बार बिल्स लाई, अमेंडमेंट्स, तो हमारे जो मिनिस्टर थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उनकी इंट्रोडक्शन। मैं खड़ा होकर मैंने कहा नहीं, इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, क्योंकि इशू अच्छा कह रहे हैं। क्योंकि मैंने वो जो उन्होंने अमेंडमेंट लाई थी, उस चीज़ को मैंने ज़मीनी सतह पे देखा था कि ये अच्छा किया इन्होंने, क्योंकि मैंने वो दिक्कत देखी थी, मैंने परेशानी देखी थी। मिनिस्टर साहब ने मना कर दिया, मैं खड़ा हो गया, मैंने उनका सपोर्ट करते कहा कि जनाब इसको इंट्रोड्यूस होने दीजिए, डिस्कशन बाद में आ जाएगा। डिस्कशन के बाद अगर आप अडॉप्ट नहीं करेंगे, वोट नहीं आएगा, अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट पूरे हाउस को और पूरे लोगों को पता चलेगा कि हमारे MLA साहब ने कि ये बात कह दी असेंबली में और एक अमेंडमेंट लाया। अप्रूव होता है नहीं होता है, वोट पड़ता है, अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट बात तो होती है। ये वो चीज़ यहाँ कहाँ है? यहाँ तो है नहीं। बिल्कुल, क्योंकि बशार बुखारी साहब आपने यहाँ पे बात की ज़मीनी सूरत हाल की, तो मुझे ये बताइएगा, इस वक्त अगर हम देखें तो मईशत काफ़ी कमज़ोर हो रही है वादी कश्मीर की, और नौजवान जो है बेरोज़गार हैं, तो उस हवाले से PC क्या कुछ करेगी आने वाले वक्त में? मुझे नहीं मालूम भाई साहब, इसलिए कि अभी हम ऑनेस्टली अगर आप बात सुने, मैं कोई ऐसी बात या हम कोई एज अ पार्टी हम कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते हैं जिससे लोगों को धोखा लगे या कल को हम ना कर पाए। बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शंस का पता नहीं कब होंगे कब नहीं होंगे, लेकिन हम डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस में लगभग भी हर 15 दिन के बाद बैठते हैं हम, और हम डिस्कस करते हैं कि किस ज़ुमरे में, किस सतह पर हमें क्या प्रोग्राम अडॉप्ट करना है, पार्टी के एतबार से प्रोग्राम या डिस्कोर्स कौन सा अडॉप्ट करना है, ताकि जब हम कल लोगों में जाएंगे उनको हम बताएंगे कि हमारे पास इस मामले के हवाले से ये प्रोग्राम है। उस पर हम अभी जारी है हमारी बातचीत और हम उस पर काम कर रहे हैं। जी, तो बशार बुखारी साहब, आखिर पर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हर रोज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये कह रहे हैं कि कश्मीर में जो हालात है बिल्कुल सुधर गए हैं, कश्मीर का माहौल ठीक है, हर कोई अब अमन की राह पे है, तो इस हवाले से थोड़ी आप वजाहत करें।
इसके 2-3 लेवल्स हैं इसकी। आपने देखा होगा कि जब भी कोई मीडिया या जब भी कभी कोई महफिल होती है या कोई फंक्शन होता है, कोई भी हो सरकार में, सब लोग कहते हैं कि जनाब ठीक है, ये लोग भी कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। चाहे नेशनल टेलीविज़न पे हो, चाहे लोकल टेलीविज़न पे हो, चाहे अखबारों में आप पढ़ें, चाहे सोशल मीडिया पे पढ़ें आप, कि रोज़ सरकार कहती है सब कुछ ठीक हो गया है, नहीं हो गया ठीक, सारी चीज़ें ठीक हो गई, अब कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अजीब लगा मुझे परसों कि जब ये जो हमारी वक्फ की चेयरपर्सन है मोहतरमा दरख्शा इंद्राबी साहिबा, उन्होंने ये फैसला किया कि कई साल बाद इस साल ईदगाह में नमाज ईद अदा की जाएगी, हम तैयारी कर रहे हैं। मैं वैसे तो मुसलमान बहुत खुश हो गया, आप भी खुश हुए होंगे, सब खुश होंगे, ये मौलाना साहब खड़े ये भी खुश होंगे। अचानक कल या परसों सरकार के किसी अफसर ने, मुझे नहीं मालूम कहाँ तक सही है क्योंकि मैंने पढ़ा कहीं, नाम कौन है क्या है मुझे नहीं मालूम, अगर गलत है तो मैं अपने अल्फाज वापस लूँगा, अगर सही है तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, हालात ऐसे नहीं है कि हम नमाज पढ़ने की इजाज़त देंगे। भाई साहब, अगर आप कहते हैं कि सारा हैंकी डोरी है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर आपको ईदगाह में अगर लोग मुसलमान नमाज पढ़ेंगे, ईद की नमाज पढ़ेंगे, आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या तकलीफ है? नमाज का फ़लसफ़ा ही यही है, चाहे जुमा की नमाज हो, चाहे मोहल्ले की मस्जिद हो, चाहे ईद की नमाज हो, इसका फ़लसफ़ा है कि लोग आके मिलें, एक साथ नमाज पढ़ें, और जो इमाम साहब होते हैं, जो ख़तीब होते हैं, वो अगर जुमा है तो उस हफ्ते के मामलात के एतबार से बात करें, और अगर ईद हो तो बड़े बड़े मामलात के एतबार से बात करें, मजमा बड़ा होता है। या अगर आप जैसे जब आप जुमा की पढ़ने जाते हैं या ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो इधर उधर के इलाकों से लोग आके मिल जाते हैं। इसका फ़लसफ़ा है कि लोगों में रब्त रहे, मेल जोल बढ़ जाए, ताल्लुक़दारी बढ़ जाए, एहसास मुरुवत, एहसास शफ़क़त बढ़ जाए। ये फ़लसफ़ा है। इबादत तो इबादत है, लेकिन इसका हर चीज़ का फ़लसफ़ा है। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि जब नमाज़ पढ़ने की बारी आती है तो सरकार कहती है हालात ख़राब है, नहीं कर सकते हैं। तो अगर नमाज़ पढ़ने से, या तो दो चीज़ें हैं, या वाकई में हालात ख़राब, सरकार को बताना, आपने पूछना चाहिए सरकार से, क्या वाकई में इतने हालात ख़राब है कि आप नमाज़ पढ़ना ईदगाह में अलाउ नहीं करेंगे? बाकी में हालात तो एक्सेप्ट करो ना भाई साहब कि हालात ख़राब है, नहीं ठीक हो गए। अगर हालात ठीक है और नमाज नहीं ठीक हो गए, अगर हालात ठीक है और नमाज नहीं पढ़ने देंगे, इसका मतलब आप हमारी नमाज के खिलाफ हैं। लेट देम मेक इट क्लियर। अब ये इसको कहते हैं चिट भी मेरी पट भी मेरी, कि जब दो लोगों ने वो टॉस किया सिक्के के साथ, तो जिसने टॉस किया अगर एक साइड आ गया तो कहता है ये मेरा ही है, दूसरा साइड आ गया तो मेरा ही है। तो चिट भी मेरी पट भी मेरी। जब आपको लगे कि आपको कहना है हालात ठीक नहीं है, आपको अच्छा लगे तो आप कहते हैं। जब आपको लगे कि दिल्ली, हिंदुस्तान, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया को ये बताना है कि 5 अगस्त के बाद अब जम्मू व कश्मीर में हालात वो ठीक हैं, तब आप कहते हैं। बिल्कुल। तो आप एक ही डगर पर रहिए ना, या हालात ठीक है या हालात ख़राब है। जी, तो बशार बुखारी साहब ये भी बताएगा, क्योंकि ईद आने वाली है और उसके साथ साथ जो हमारे हिंदू भाई है उनकी बैसाखी भी है, तो उस पर आप क्या मैसेज देंगे? मुबारकबादी, ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो शाम को रेडियो पे, टेलीविज़न पे मेरा नाम सुन के कहेगा बशारत बुखारी ने मुबारकबादी दी ईद की, उसके पास खाना ही नहीं है। मेरी मुबारकबादी से क्या होगा उसका? और जबकि मैं मिनिस्टर था तो मैंने कभी भी वहाँ कार्ड छापते हैं हम ईद पे, बाकी बड़े दिनों पे, मैंने कभी नहीं आजमाया। हालांकि वो सरकारी पैसे से छापते हैं, अपना पैसा नहीं होता, लेकिन मैंने कभी नहीं छापा ईद मुबारक, कोई कार्ड नहीं छापा। क्योंकि होगा क्या इससे, मेरे इस कार्ड छापने से मुबारकबादी? हाँ, इतना है कि अल्लाह ताला से दुआ गो है कि हम सब सलामत रहें, खुशहाल रहें, हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे हैं वो ठीक रहें, उनका मुस्तकबिल रोशन रहे, और हमें भी अल्लाह ताला राह रास्त पे रखे सबको। चलिए बशार बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल नाज़रीन, बात कर रहे थे बशार बुखारी साहब, और मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर रेवोल्यूशन। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर।